किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है BST टेक्नो फार्मर। किसान भाइयों आज मैं बात करूंगा खेतों में लगने वाले कीट और उनके ऊपर छिड़काव करने वाली दवाइयाँ। किसान भाइयों जैसे हम डिस्प्ले पर देख रहे हैं कि बाजार में बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारी कंपनी उपलब्ध है। किसान भाइयों जैसे आपको मालूम है कि हम जो भी दवाइयाँ खरीदते हैं उसमें अंदर शीशी में क्या होता है, इस की जानकारी के ऊपर ये वीडियो बनाई गई है। अतः मैं चाहता हूँ किसान भाई अपनी फसल का स्वयं डॉक्टर बने। अतः जो भी कीट लगे किसान भाइयों उसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी मिलेगी और जो जो दवाइयाँ उस पर असरदार होगी उसका भी मैं वर्णन पूर्ण रूप से अपनी वीडियो के माध्यम से करूंगा। किसान भाइयों जैसे आपको पता होगा कि जो भी कीट लगते हैं और उस पर कौन सी दवाइयों का असर करना चाहिए और उसमें कौन सी शीशी में कौन सा साल्ट होता है और उन साल्ट का क्या क्या अर्थ होता है, उसी सारी वीडियो की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो किसान भाइयों आगे चलते हैं। किसान भाइयों जैसे आप अब डिस्प्ले पर देख रहे हैं इसमें हर तरह के कीट मैंने आपको डिस्प्ले पर दिखा दिए गए हैं और उनके क्या क्या नाम है। टॉप बोरर है, इस तरह के तना भेदक है और पत्ती को लपेटने वाला कीट है और पत्ती को काटने वाला कीट है। आदि कीटों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। किसान भाइयों हमें कीटनाशक दवाई ज़्यादा महंगी नहीं लेनी है। हमें उस कंपनी ना किसी कंपनी पर जाना है, हमें केवल उस साल्ट पर जाना है जो हमारे कीटनाशक के लिए उपलब्ध है। जैसे किसान भाइयों हमें फीवर हो जाता है तो डॉक्टर डोलो 650 लिख देता है, कोरोसिन लिख देता है, लेकिन जो उसमें साल्ट होता है पैरासीटामोल वही हमारा बुखार सही करता है। तो इसलिए किसान भाइयों आज हम इसी ऊपर मैंने वीडियो बनाई है कि जो दवाइयों के ऊपर साल्ट होते हैं हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि कौन सी दवाई हमारे कीटनाशक के लिए उपलब्ध होगी। तो मेरी वीडियो के अंत तक बने रहिए किसान भाइयों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करना भी ना भूलिए। तो किसान भाइयों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसान भाई मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है BST टेक्नो फार्मर और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए। और प्लीज़ अगर वीडियो से जरा सा भी ज्ञान आपको मिलता है और आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलिए। और जो भी किसान भाई को कुछ प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो किसान भाई सबसे पहले हम देखते हैं जो भी हम बोतल या पैकेट लेते हैं उस पर SC या EC लिखा रहता है लास्ट में। तो हमने जानने की कोशिश करी है कि जो भी हम किस कीटनाशक दवाई लेते हैं उस पर EC और SC का अर्थ क्या होता है। जो भी केमिकल के साल्ट के बाद जैसे EC की फुल फॉर्म होती है इम्यूसिबल कंसंट्रेशन। किसान भाइयों इम्यूसिबल कंसंट्रेशन ये होता क्या है? तो किसान भाइयों ये एक तरह का पारदर्शी पदार्थ होता है। अगर पानी में हम इसको घोल देते हैं तो जल्दी घुल जाता है। और किसान भाइयों सबसे अच्छी बात होती है कि ये पौधे पे तुरंत असर करता है। जैसे भी अगर हमारी फसलों पर ज़्यादा कीट लग गए हैं तो अगर हम इसका EC साल्ट का प्रयोग करेंगे जो लास्ट में सैपरमेथ्रिन EC लिखा रहता है, इस तरह की दवाइयों पर अगर हम इस तरह से क्लोरोफेरिफास EC लिखा रहता है, इस तरह की बहुत सारी दवाइयों के आगे अगर हम EC लिखा रहता है तो इसका मतलब ये है किसान भाइयों कि ये बहुत जल्दी पानी में घुलनशील है और इसका पौधे पर बहुत जल्दी असर होता है। तो हमें पता चल गया कि EC का अर्थ क्या होता है जैसे भी आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं। तो इसी तरह इसका एक दुष्प्रभाव भी होता है किसान भाइयों कि अगर मौसम खराब है, बरसात का मौसम है, बादल छाए हुए हैं या तेज धूप है तो इस इसी जिस पे लिखा रहता है साल्ट पे तो हमें इसका प्रयोग नहीं करना है। तो क्योंकि ये पानी में जल्दी घुलनशील है अतः जल्दी नष्ट हो जाते हैं, नीचे पानी के साथ बहकर नष्ट हो जाते हैं। तो किसान भाइयों आपको पता चल गया है कि EC का अर्थ क्या है। आगे हम चलते हैं SC का क्या अर्थ है और उसका क्या कार्य है और ये दवाई में क्यों मिला जाते हैं। तो SC का फुल फॉर्म ये होता है, SC फुल फॉर्म होती है सस्पेंशन कंसेंट्रेशन। किसान भाइयों जो भी हम दवाई खरीदते हैं उस पे लास्ट में साल्ट के लास्ट में लिखा रहता है SC। तो किसान भाइयों सस्पेंशन कंसेंट्रेशन का मतलब ये होता है ये एक तरह का चिपचिपा पदार्थ होता है तथा ये पारदर्शी नहीं होते हैं और ये पानी में कम घुलनशील होते हैं। अतः इसका फसलों पर बहुत देर तक या बहुत दिनों तक असर रहता है जिससे कीट नहीं लगते हैं। और अगर मौसम खराब भी है तो किसान भाइयों हम इस साल्ट के लास्ट वाले का हम स्प्रे कर सकते हैं जिससे हमारी फसल को बहुत देर तक, बहुत दिनों तक असर रहता है और कीट भी नहीं लगते हैं। तो किसान भाइयों आप समझ गए होंगे EC
और SC का क्या अर्थ होता है और ये दवाइयों के लास्ट में क्यों लिखे रहते हैं और इनका क्या कार्य है। तो किसान भाइयों, अगर मेरी वीडियो सच में आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करना ना भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को शेयर कीजिए, ताकि सभी किसान भाइयों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। छोटी छोटी ये जानकारी किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभदायक है, ताकि कोई भी दुकानदार आपको ज्यादा पैसे लेकर आपको फालतू दवाई ना बेच पाए। तो किसान भाइयों, क्योंकि आपको दवाइयों की नॉलेज होना बहुत ही अति आवश्यक है। तो किसान भाइयों, वीडियो को अब हम साल्ट पे चलते हैं, जो दवाइयों के साल्ट उसमें लिखे रहते हैं। किसान भाइयों, अब हमारी पहला साल्ट है प्रोफेनोफास। किसान भाइयों, प्रोफेनोफास का कार्य ये होता है, जो फसलों की पत्तियां होती है और उसके नीचे जो अंडे देने वाले कीट होते हैं और रस चूसने वाले, काटने वाले, उन सभी कीटों को ये मार देता है और ये सीधा कीटों के लीवर पर इफेक्ट डालकर उनको मार देता है। तो किसान भाइयों, आपको पता चल गया होगा कि ये कौन से साल्ट पे कौन सी दवाई का कार्य करता है। तो अगले हमारा साल्ट है किसान भाइयों, अगले साल्ट की तरफ हम चलते हैं, जो दवाइयों में मिला रहता है। अधिकतर आप कीटनाशक दवाई खरीदते होंगे तो उस पर ये लिखा रहता है सैपरमेथ्रिन और क्लोरोपेरिफास। तो किसान भाइयों, ये हमारे दोनों साल्ट कंबाइन में मिलते हैं और इनका प्रभाव ये होता है किसान भाइयों, जो हमारी फसलों पर लगने वाले कीट, जैसे पत्तियों काटने वाला, तना भेदक और रस चूसने वाले कीटों को भी ये नियंत्रण करता है और उनको आसानी से मार देता है और इसका असर भी बहुत लंबे असर तक रहता है और फसलों पर इसका कम से कम दुष्परिणाम देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, इस तरह से आप कोई किसी भी कंपनी दवाई ले लो और हम कंपनी पर न जाके उसके साल्ट पर ध्यान रखेंगे कि हमारी कौन सी कीट लगे हुए हैं, हमें कौन सी दवाई हमारे कम पैसों में काम चल जाएगा। तो किसान भाइयों, अगले साल्ट की तरफ पहुंचते हैं। दवाई का नाम है डाइक्लोरोवास। क्लोरोवास का कार्य अब हम देखते हैं। अतः किसान भाइयों, हमारे साल्ट को हमें देखना है कि डाइक्लोरोवास का कार्य क्या होता है, हमारी फसलों पे इसका क्या असर पड़ेगा और कौन से कीट को ये नियंत्रण करेगा। तो इस प्रकार के डाइक्लोरोवास सभी प्रकार की सुंडियां होती है और पत्तियों को लपेटने वाले जो कीट होते हैं, उनको काटने वाले जो पत्तियों काट देते हैं। और आपने देखा होगा थ्रिप्स, एक प्रकार का थ्रिप्स होता है जो रस चूस लेते हैं कीटों को, आदि कीटों को ये आसानी से नियंत्रित कर देता है और फसलों को उनसे बचाव कर लेता है। तो किसान भाइयों, आप मेरी वीडियो को समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। किसान भाइयों, हमें किसी कंपनी पे नहीं जाना, हमें सिर्फ उसके साल्ट को देखना है और उनका अपनी फसलों पे, कीटों पे क्या प्रभाव है, चाहे कौन से कीट को ये नियंत्रण करता है। तो किसान भाइयों, मेरा उद्देश्य यही है कि आपके ज्यादा से ज्यादा पैसे बचत हो। तो किसान भाइयों, नेक्स्ट साल्ट की तरफ पहुंचते हैं। अगला साल्ट है हमारा मेथिलियन। मेथिलियन का कार्य क्या होता है किसान भाइयों, जो भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, सीसी खरीदते हैं, पैकेट खरीदते हैं, उसमें मेथिलियन अगर लिखा हुआ है तो समझिएगा का आप कि यह जो अधिकतर सब्जियों में लगने वाले कीट होते हैं, सफेद मक्खी होती है, मच्छर होते हैं आदि, सभी प्रकार के उड़ने वाले जो कीट होते हैं, कीड़ा भी हो सकता है। तो किसान भाइयों, इस प्रकार के ये कीटों को मेथिलियन मार देता है और अपनी फसल को उससे बचाव कर लिया जाता है। तो किसान भाइयों, आपको सिर्फ साल्ट देखने हैं और इस तरह से अपनी फसल को बचा लेना है और साथ साथ अपने पैसे भी आपको बचा लेने हैं। हमें किसी के भकाए में आकर उल्टी सीधी दवाई नहीं लेनी है। किसान भाइयों, अगली हमारी दवाई आती है कार्टप। कार्टप में बहुत सारे साल्ट होता है किसान भाइयों, हाइड्रोक्लोराइड। हाइड्रोक्लोराइड का कार्य होता है जो हमारी फसलों में अंडे दे देते हैं, लार वाले कीट, फसल का रस चूसने वाले, पत्ते को काटने वाले आदि कीटों को हाइड्रोक्लोराइड नष्ट कर देता है और अपनी फसल को बचाव कर लेता है। अगला साल्ट की तरफ पहुंचते हैं, फिप्रोनिल। किसान भाइयों, फिप्रोलिन जो भी किसी की दवाइयों पर लिखा रहता है तो उसका कार्य होता है किसान भाइयों, सभी प्रकार के जो तना भेदक होता है, जो हमारी फसलों को कीट फसलों के अंदर पहुंच जाते हैं, तना काट देते हैं, पत्तियों को लपेट लेते हैं, दीमक आदि के बचाव के लिए इस प्रकार की दवाइयों का प्रयोग हम कर सकते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आप इन दवाइयों को छिड़ककर अपनी फसलों का बचाव कर सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं। तो हम अगले साल्ट की तरफ पहुंचते हैं किसान भाइयों। अगला साल्ट हमारा जो दवाइयों के ऊपर, पैकेट के ऊपर लिखा रहता है, इमिडाक्लोरोफिड। तो हम जानते हैं, हम जो भी पैकेट खरीदते हैं, इमिडाक्लोरोफिड का कार्य क्या होता है। तो इमिडाक्लोरोफिड का कार्य होता है किसान भाइयों, ये दीमक, तिल चिट्टे, लाल घुन, चींटियां, सफेद मक्खियां
अगर हम इसका स्प्रे करते हैं किसान भाइयों तो ये उनको मार देता है और अपनी फसल को बचाव कर लेता है। सफेद मक्खियों के बहुत बीमारियां फैला देता है किसान भाइयों, और चींटियां भी, दीमक भी हमारी फसलों को 20% से 50% तक नुकसान पहुंचा देती है। अतः इनकी रोकथाम के लिए हम इमिडाक्लोरोफिड का प्रयोग करते हैं। तो हम अगले साल्ट की तरफ पहुंचते हैं किसान भाइयों। अगला साल्ट है हमारा दवाइयों, जो भी हम दवाई खरीदते हैं उन पे लिखा रहता होगा कोलरेंटा नीलीप्रोल। किसान भाइयों अगला अगर हम कोई दवाई खरीदते हैं उस पे अगर हम देखेंगे कोलरेंटा नीलीप्रोल, तो किसान भाइयों हमने देखा होगा जो भी हमारे कीट फसलों में लगे हुए हैं, जो जिनकी परत बहुत ही हार्ड होती है, तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सफेद मक्खी, बीटल, दीमक, हार्ड परत वाले जितने भी हमारे कीट होते हैं जिनकी बॉडी बहुत ही हार्ड होती है, इनका प्रयोग हम करके इस दवाई का हम अपनी फसलों की सुरक्षा कर सकते हैं। तो किसान भाइयों आप मेरे साल्ट अभी मैं इस छोटी सी वीडियो में इतना ही बता पाऊंगा। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट्स करना ना भूलिएगा। किसान भाइयों मेरी वीडियो का उद्देश्य यही था कि ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को इस वीडियो का लाभ हो, क्योंकि किसान भाइयों को कुछ दुकानदार इसी अज्ञानता का फायदा उठाकर ज्यादा से ज्यादा दवाई दे देते हैं, जिससे वे उनको कहीं ना कहीं पैसों की हानि पहुंचा